एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ये महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव से संबंधित तीसरा हमारा वीडियो है और इसमें हम लोग देखेंगे कि राजनीति में महिलाओं की क्या हालात है। तो यहाँ दिया हुआ है कि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरतों की भलाई या उनके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। इसी के चलते विभिन्न नारीवादी समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जब तक औरतों का सत्ता पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक इस समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। इस लक्ष्य को हासिल करने का एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाई जाए। तो निश्चित तौर पर ये माना जाता है कि महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसी सोच को लेकर के पुरुष वर्ग जो है महिलाओं को राजनीति में आने देना नहीं चाहता है। लेकिन महिलाओं ने ये समझा कि जब तक वे राजनीति में नहीं आएगी तब तक उनके फायदे के लिए उनको हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय दिलाने के लिए उनको राजनीति में आना ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए वे इस निष्कर्ष पे पहुंची कि जब तक हम जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के तौर पर अपनी संख्या को नहीं बढ़ाते हैं तब तक हमारी हालात में सुधार नहीं हो सकता है। लेकिन इस चीज़ को भी हम कहाँ तक सत्य मान सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि हाँ इससे भी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो सकता है, आइए देखते हैं। क्योंकि बात यह है कि महिलाओं की प्रतिनिधित्व की अगर हम बात करते हैं तो वो बहुत ही कम हो जाता है। जैसे यहाँ दे रहा है कि भारत की विधायिकाओं में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% तक पहुंच सकी थी। यानी 12% भी देखा जाए तो बहुत ही कम है पुरुषों की अपेक्षा। आगे कह रहा है कि विधानसभा की अगर हम बात करें, ये तो हो गया आपका लोकसभा की, अगर हम बात करें विधानसभा की तो 5% से भी कम है। यानी 5% से भी कम प्रतिनिधित्व करती हैं महिलाएं। और अगर हम इसको दुनिया के देशों से तुलना करते हैं तो ये भारत बहुत पीछे चला जाता है। यहाँ तक कि अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश भी जो है पीछे हैं। कभी कभी कोई महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति कुर्सी तक पहुंच भी जाती है, लेकिन उसके बाद मंत्रिमंडल में पुरुषों का ही वर्चस्व रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब तक मंत्रिमंडल किसी भी कानून या बिल में अपना सहमति नहीं रहता है तब तक वो बिल जो है पास नहीं होता है। अर्थात अगर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री महिला बन भी जाती है तो वो महिलाओं के लिए कुछ खास नहीं कर पाती है। यहाँ दे रहा है कि पृष्ठ संख्या 44 का बॉक्स आप देखें तो आइए यहाँ हम पृष्ठ को देखते हैं। इसमें हम देखते हैं कि कितने पीछे है भारत। तो आप देख सकते हैं यहाँ है मात्र 11.8%। इससे तो अच्छा अरब मुल्क है जो कि लोकतांत्रिक देश नहीं है। उसी तरह पैसिफिक एरिया के जो देश हैं वो भी देख सकते हैं भारत से अच्छे हैं। एशिया के अगर पूरी बात करें, यूरोप के और नार्डिक देशों की अगर बात करें, नार्डिक देश जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। तो भारत की स्थिति को अगर हम देखें तो इसमें भारत जो है विश्व के बहुत से मतलब हम कह सकते हैं कि औसत से बहुत ही कम स्थान दिया गया है महिलाओं को। अब है कि इस समस्या को सुलझाने का एक तरीका तो निर्वाचित सदस्य संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना है। क्योंकि महिलाएं जब जीत करके नहीं आती है तो इसका एक उपाय यह है कि उनको आरक्षण दे दिया जाए कि इतने प्रतिशत महिलाएं ही इस सीट से चुन करके आएगी। तो ऐसा अगर कर दिया जाएगा तो निश्चित तौर पर उस सीट से महिलाएं ही जीत करके आएगी तो उनको एक उचित प्रतिनिधित्व मिल सकता है। तो ये भारत की पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या 10 लाख से
ज़्यादा है। लेकिन जैसा कि अगर हम बात किए थे कि अगर हम पंचायतों या नगर पालिकाओं में अगर महिलाओं की बात करें तो ऐसे में जीत तो जाती है, लेकिन उनके काम को उनके पति या पुत्र के द्वारा ही किया जाता है। तो जीतने के बावजूद भी उनकी कोई खास भूमिका नहीं होती है राजनीति में। इस तरह की बातें देखने को मिलती है। अब इस चीज को लेकर के महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभा में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए, यानी यहाँ भी 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी जाए। और इस आशय को लेकर के एक विधेयक भी प्रस्तुत किया गया, लेकिन आज 10 साल से ज़्यादा हो गए और वो विधेयक आज भी पास नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां जो है इसके पक्ष में नहीं है, एकमत नहीं है। अब यहाँ है कि लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की ज़रूरत है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो वंचित समूह को किस तरह लाभ होता है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मामला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव था? यहाँ पूछ जा रहा है कि सवाल किया जा रहा है कि क्या महिलाओं ने अगर राजनीतिक लाभ लेने के लिए आंदोलन नहीं किया होता या राजनीति में उनकी बातों को नहीं लाई जाती तो क्या उनको फ़ायदा होता? निश्चित तौर पर उनको फ़ायदा नहीं होता, उनको वो सामाजिक हैसियत नहीं मिलती जो उसके वो हकदार हैं। तो यहाँ सवाल कर रहा है कि क्या अगर राजनीति में उनका ये मामला नहीं उठता तो क्या उनको उसका लाभ मिल पाना संभव था? तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनको इसका लाभ मिल पाना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ एक पॉइंट आता है कि जिस तरीके से हम मानते हैं कि जातिवाद जो है राजनीति के लिए खतरनाक है ना, संप्रदायवाद खतरनाक है, परिवारवाद अच्छा नहीं है, तो क्या नारीवाद अच्छा है? क्या नारीवाद अच्छा है? तो ये एक सवाल मैं आप लोग के लिए छोड़ जाता हूँ। आप लोग जो है इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग एक अलग खास किस्म के विभाजन जिसको हम कहते हैं धार्मिक विभाजन, उस चीज़ को देखेंगे। आइए उससे बात चलते चलते एक यहाँ तस्वीरें देख लें जो ये बयां करती है कि महिलाओं के जो लोकसभा और विधानसभा में 1/3 बहुमत सॉरी 1/3 प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए विधेयक पेश किया गया। उस पर यहाँ एक कार्टून है जो सही से तरीके से उन स्थिति का वर्णन करते दिख रहा है। तो यहाँ आप देख लें कि यहाँ एक महिला है जो एक बिल ली हुई है, उसके पास बोर्ड है और वो उस बिल को पास कराने के लिए भारतीय संसद में जाना चाहती है। लेकिन भारतीय संसद में जाने के लिए उसको आप देख सकते हैं बहुत सारे गेट हैं। यहाँ गेट नंबर 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है। ऐसे करके हर गेट पर कोई ना कोई नेता खड़ा है और वो नेता वो उसे अंदर जाने नहीं दे रहा है। लेकिन जो लोग इस बिल के समर्थन में है यहाँ आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कुछ लोग हैं और वो कह रहे हैं कि चिंता मत करना, हम तुम्हारे लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। तो यहाँ एक नज़रिए को दर्शाया गया है कार्टून के माध्यम से कि बहुत सारे राजनीतिक पार्टियां हैं जो महिलाओं के लिए ये व्यवस्था नहीं करना चाहती कि जिस तरीके से पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण हो गए हैं उसी तरीके से लोकसभा और विधानसभा में उनको आरक्षण दिया जाए। तो बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।